स्टूडेंट्स, आई होप यू आर गुड। सो बेटा क्लास 7th की एसएसटी सीरीज़ से ये है हमारा चैप्टर 2 अंडरस्टैंडिंग द वेदर। सो इस चैप्टर में सबसे पहले एक डेफिनेशन दे रखी है, अ चेंज इन द वेदर इज सफिशिएंट टू क्रिएट द वर्ल्ड एंड वन सेल्फ अन्यू। और ये जो डेफिनेशन है ये मार्शल प्रूस्ट फ्रेंच नोवेलिस्ट हैं, उनके द्वारा लिखी गई है। ठीक है, सभी चैप्टर्स की तरह इस चैप्टर में भी बिग क्वेश्चन दिए गए हैं। हाउ कैन वी मेजर एंड मॉनिटर द वेदर अराउंड अस, कि हमारे आस पास में जो वेदर है उसको हम किस तरीके से मेजर कर सकते हैं, किस तरीके से उसको मॉनिटर कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डू वेदर प्रिडिक्शंस हेल्प अस प्रिपेयर फॉर इवेंट्स लाइक हैवी रेन, स्टॉर्म्स, ड्रॉट एंड हीट वेव्स, कि वेदर मौसम का पहले से ही आकलन करना, अंदाज़ा लगाना कितना सही है, कैसे मदद करता है ये प्रिडिक्शन प्रिपेयर करने में, उन सब चीज़ों से बचने के लिए, जैसे कि हैवी रेन, स्टॉर्म्स, ड्रॉट और हीट वेव्स। इस चैप्टर में हम इन सभी क्वेश्चंस के बारे में, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर पता करेंगे। वेदर एंड इट्स एलिमेंट्स, मौसम और उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके बारे में रीड करेंगे। यू मेक अप वन विंटर मॉर्निंग एंड शिवर, जैसे ही आप विंटर सर्दियों में सुबह उठते हो तो शिवरिंग क्या होता है भैया, आप ठंड से कांपते हैं। यू रीच फॉर मोर थिक क्लोथ टू कीप योर सेल्फ वार्म, आप ज़्यादा कपड़े पहनने की कोशिश करते हैं खुद को गर्म महसूस करवाने के लिए। इन द समर यू चूज़ क्लोथ टू कीप अस कूल एंड कंफर्टेबल, और गर्मियों में आप कोशिश करते हैं कि जो कपड़े आपको गर्मी से राहत दिला सकें, ठीक है, कंफर्टेबल हो, वो पहने। यू आर रिस्पॉन्डिंग टू योर बॉडी सिग्नल, योर बॉडी इज सेंसिंग द वेदर, तो आप क्या करते हो, आपकी जो बॉडी है वो क्या है भाई, सेंसिंग है, वो वेदर को क्या करती है भाई, फील करती है। ठीक है, व्हाट इज़ वेदर, की वेदर क्या है। वेदर इज अ स्टेट ऑफ द अर्थ्स एटमोसफेयर एट अ पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस। वेदर क्या है बेटा, कि एटमोसफेयर के अंदर जो एक टाइम पर, एक प्लेस पर, जो पर्टिकुलर टाइम के लिए होता है, ठीक है, वो क्या है, वेदर है, जो किसी भी टाइम किसी भी प्लेस पर चेंज हो सकता है। बट व्हाट इज़ एन एटमोसफेयर, लेकिन एटमोसफेयर क्या है भाई, तो ये कंफ्यूजिंग वर्ड है कि कुछ बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि वेदर और एटमोसफेयर क्या है, दोनों सेम मीनिंगफुल वर्ड्स हैं, बट ये दोनों क्या हैं भाई, डिफरेंट हैं। क्योंकि एटमॉस्फेयर तो क्या होता है कि ये जो हमारी अर्थ है, ठीक है, ये जो हमारी अर्थ है इसके चारों ओर जो एक लेयर सी बनी हुई है, ठीक है, एयर की, वो क्या है, हमारा एटमॉस्फेयर है। इन सिंपल टर्म्स इट इज़ द लेयर ऑफ गैसेज दैट सराउंडिंग सम प्लैनेट्स। इन द केस ऑफ आवर अर्थ वी कॉल दीज गैसेज एयर। ठीक है भाई, तो हम अपनी अर्थ के लिए क्या बोलते हैं इसको, कि ये हवा है किसकी, गैसेज की। द अर्थ इज एटमोसफेयर में बी कंपेयर टू अ केक विद सेवरल लेयर्स। हमारी अर्थ है जो, इसकी जो एयर है भाई, इसकी क्या भाई, बहुत सारी लेयर्स हैं, इसलिए इसकी कंपैरिजन किससे की गई भाई, केक से की गई है। हम एक बार पिक्चर में देख लेते हैं। ये देखिए आप कि सबसे पहले क्या दे रखा भाई, आपका ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, और ट्रोपोस्फेयर में क्या है, सारी जो वैदरिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी की सारी कहाँ पर होती हैं भाई, ट्रोपोस्फेयर में, जहाँ हम रहते हैं। और ट्रोपोस्फेयर से ऊपर क्या है भाई, हमारी स्ट्रेटोस्फेयर, जहाँ पर क्या हमारी ओजोन लेयर है। सो आगे देख लेते हैं। कॉल्ड द ट्रोपोस्फेयर द लेयर क्लोजेस्ट टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के बिल्कुल जो पास वाली लेयर है उसको क्या बोलते हैं भाई, ट्रोपोस्फेयर। एंड एट दे इज वेयर ऑल लैंड बेस्ड प्लैनेट्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस लिव एंड ब्रीथ, और जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी बर्ड्स हैं, जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, वो सभी इसी लेयर्स के अंदर क्या करते हैं भाई,
रहते हैं और सांस लेते हैं। इट इज़ आल्सो वेयर ऑलमोस्ट ऑल वेदर फिनोमिना विच वी विल एक्सप्लोर इन दिस चैप्टर। जितने भी वेदर से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, बारिश आना, आंधी तूफान आना, ठीक है, सर्दी गर्मी, ये सारे के सारे क्या भाई इसी लेयर के अंदर होते हैं। द ट्रोपोस्फेयर एक्सटेंड टू अ हाइट ऑफ 6 to 18 किलोमीटर। जो ट्रोपोस्फेयर अब इसकी हाइट कितनी है अर्थ से 6 to 18 किलोमीटर फ्रॉम द ग्राउंड। इट इज़ लेस थिक एट द पोल वेयर द कोल्ड एयर कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है भाई, पोल्स के पास इसकी जो हाइट है वो कितनी होती है भाई 16 एंड थिकर इन द ट्रॉपिकल जोन वेयर द वार्मर एयर एक्सपेंड। और जहाँ हवा गर्म होती है वहाँ पर इसकी हाइट कितनी भाई 18 किलोमीटर तक। यू विल स्टडी मोर अबाउट द अदर्स लेयर इन योर साइंस क्लासेस। वी यूज वर्ड्स डिस्क्राइब द वेदर हॉट, कोल्ड, रेनी, क्लाउडी, हमिड, स्नोवी, विंडी एंड सो ऑन। इन सभी वर्ड्स से हम क्या करते हैं भाई वेदर को डिस्क्राइब करते हैं। दे डिस्क्राइब द डिफरेंट वे इन विच वी एक्सपीरियंस द एलिमेंट्स ऑफ वेदर। ठीक है, सो इसमें यही सभी दे रखा है भाई। द एलिमेंट्स ऑफ वेदर्स आर टेम्परेचर। सबसे पहले क्या है भाई वेदर का एलिमेंट टेम्परेचर। हाउ हॉट और कोल्ड द एटमोसफेयर इज, कि एटमोसफेयर क्या है भाई कितना गर्म है और कितना ठंडा है। प्रेसिपिटेशन एनी फॉर्म ऑफ वाटर, पानी किसी भी रूप में हो सच एज रेन, स्नो, स्लिट और हेल दैट फॉल्स फ्रॉम द स्काई। पानी किसी भी रूप में जब आसमान से गिरता है, चाहे वो रेन हो, स्नो, स्लिट हो, हेल हो, ठीक है, वो क्या कहलाता है भाई प्रेसिपिटेशन। एटमॉस्फेरिक प्रेशर द वेट ऑफ द एयर अबव अस फेल्ट ऑन द सरफेस। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है भाई हवा का वेट जो क्या करते हैं हम फील करते हैं अर्थ सरफेस पर। विंड द मोमेंट ऑफ एयर इंक्लूडिंग इट्स स्पीड एंड डायरेक्शन, की हवा जो है भाई वो कितनी स्पीड से चल रही है, किस डायरेक्शन में चल रही है। ठीक है, ह्यूमिडिटी द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर। ह्यूमिडिटी क्या है भाई पानी की मात्रा, क्या किसके अंदर एयर के अंदर, इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। ठीक है, वाटर वेपर। अब डेफिनेशन दे रखी है भाई स्लिट। स्लिट क्या होता है अभी हमने किया था रीड की प्रेसिपिटेशन के अंदर जो आसमान से गिरता है स्लिट। फ्रोजन और पार्टली फ्रोजन रेन, पानी का कुछ हिस्सा क्या होता है भाई आसमान से गिरते टाइम जम जाता है तो वो क्या कहलाता है स्लिट कहलाता है। हेल क्या होते हैं स्मॉल हार्ड बॉल्स ऑफ आइस, बिल्कुल छोटे छोटे बर्फ़ के क्या बन जाते हैं भाई गोले, बिल्कुल हार्ड, दैट फॉल फ्रॉम द स्काई लाइक रेन। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं ओले हेल। स्लिट और हेल दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं भाई, सेम नहीं हैं। वाटर वेपर इज़ वाटर इन गैसियस इंस्टेड ऑफ लिक्विड फॉर्म। वाटर वेपर क्या होता है भाई पानी का वह रूप जो गैस के रूप में कहाँ होता है भाई, जो गैस के साथ क्या होता है भाई लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, पानी का वह रूप जो गैसियस इंस्टेड ऑफ लिक्विड फॉर्म। ठीक है, अब इसमें थिंक अबाउट दैट दे रखा भाई कि आप इमेजिन कीजिए कि कृष्ण जो है वो चेन्नई से बात कर रहा है, आमिर जो है वो कश्मीर से बात कर रहा है। तो आप देख रहे हो कि डिफरेंट जो है प्लेस से और डिफरेंट दोनों का क्या भाई वेदर है। कश्मीर में बहुत ज़्यादा ठंड है तो उसके बारे में बातें कर रहे और चेन्नई में क्या बहुत ज़्यादा गर्मी है। एज यू सी डिफ़िकल्ट, ठीक है, फॉर कृष्णन टू कन्वे हीज सेंस ऑफ चिलनेस टू आमिर अनलेस देयर इज कॉमन एग्रीड वे टू मेजर द टेम्परेचर। तो दोनों भाई इसी बारे में बात कर रहे हैं। फ्रॉम अर्ली टाइम्स ह्यूमन हैव क्लोजली ऑब्जर्व नेचर एंड लर्न रीड हर सिग्नल टू फोरकास्ट द वेदर। तो क्या होता था भाई कि पुराने ज़माने में ये सारे इंस्ट्रूमेंट नहीं होते थे तो लोग क्या कर लेते थे भाई ऑब्जर्व कर लेते थे नेचर के अंदर जो एक्टिविटी होती थी उससे उनको क्या हो जाता था भाई फोरकास्ट हो जाता था। वेदर का फोरकास्ट क्या होता है कोई भी वेदर जो एक्टिविटी होती है भाई उससे पहले अंदाज़ा लगाना। ऑब्जर्विंग बर्ड्स फ्लाइंग लो, आंट्स क्राइंग, कैरिंग एग्स, स्क्विरल गैदरिंग
nuts, frogs croaking loudly, or even the opening and closing of pine cones, providing valuable information about coming rain and storm. These knowledge है, देखो भाई कि क्या बताया गया है इसके अंदर कि जो फ्लाइंग लो बर्ड्स क्या करते हैं भाई, कम ऊंचाई पर उड़ना शुरू कर देते हैं। आंट्स जो हैं भाई क्या करती हैं, वो अपने अंडे लेकर के हाइट पर भागना शुरू कर देती हैं। स्क्विरल्स जो है वो नट्स इकट्ठा करना स्टार्ट कर देती हैं। फ्रॉक्स क्या है भाई, वो ज़ोर ज़ोर से लाउडली जो है आवाज़ निकालते हैं। और इवन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पाइन कोन्स, और जो पाइन कोन्स होती हैं भाई वो क्या है भाई, क्या हो जाती हैं, क्लोज हो जाती हैं। ठीक है, तो इन सभी से क्या था भाई, इंडिया के जो पीपल हैं वो क्या करते थे भाई, अंदाज़ा लगा लेते थे कि कैसा मौसम होगा। अब फोरकास्ट की डेफिनेशन है भाई, टू प्रिडिक्ट और फाइंड आउट इन एडवांस, इन आवर केस द वेदर। फोरकास्ट का भाई ये डेफिनेशन है कि पहले से क्या है भाई, अनुमान लगा लेना कि मौसम में कुछ ना कुछ बदलाव हो सकता है। ऑब्जर्विंग नेचर्स क्लू। अब ये देखो एक्सरसाइज, ये सॉरी फिगर 2.3.1 दे रखी है कि एंट्स शिफ्टिंग देयर एग्स टू हायर ग्राउंड इज अ नेचुरल बिहेवियर। ठीक है, फ्रॉग के बारे में आ गया भाई, क्रोकिंग इन अ फॉरेस्ट और वेस्टर्न घाट इन एक्सपेक्टेशन ऑफ रेन। ठीक है, कि फ्रॉग को क्या भाई एक्सपेक्टेशन है कि अब बारिश आ सकती है, तो क्या करता है भाई, ऊंची ऊंची आवाज़ में बोलना शुरू कर देता है। ये क्या आ गया भाई आपका, पाइन। ठीक है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पाइन कोन्स आर नेचुरल मैकेनिज्म ड्राइवन बाय इन्वायरमेंट ह्यूमिडिटी। पाइन कोन्स क्लोज इन हमिड कंडीशन टू प्रोटेक्ट देयर सीड्स। तो क्या होता है भाई, जब हमिड कंडीशन होती है तो क्या कर लेती हैं, अपनी लीव्स को क्लोज कर लेते हैं। ओपन इन ड्राई कंडीशन इन रिलीज दैम इंश्योरिंग दे स्प्रेड इन फेवरेबल वेदर। और जब इनका फेवरेबल वेदर होता है तो ये अपनी लीव्स को क्या कर देते हैं भाई, ओपन कर देते हैं। In the last few centuries, scientists have worked out method to measure and monitor the elements of the weather with great precision. ठीक है, based on those input, meteorologists try to predict how the weather will behave in a particular region after a few hours or a few days or even a few weeks. तो बेटा जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो पता लगा रहे हैं कि वेदर जो है वो ऐसे कैसे चेंज होता है कि कुछ ही मिनटों में, कुछ ही घंटों में, कुछ ही दिनों में, कुछ ही सप्ताह के अंदर क्या भाई ये चेंज हो रहा है। सो आज की क्लास में इतना ही बेटा, नेक्स्ट क्लास में हम वेदर इंस्ट्रूमेंट करेंगे।